अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, किसी भी एटम का आयनाइज होना किस तरह से होगा, वो आयनाइज कितनी एनर्जी जो है वो हमें रिक्वायर है, वो इसमें डिस्कस करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब सामने आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर सोडियम के जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नज़र आ रही है। इसमें आउटर मोस्ट शेल से जो है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा, ठीक है। उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है उसे कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। सामने आप देख सकते हैं सोडियम की एग्जांपल आपके साथ डिस्कस की गई है। सोडियम 11 लास्ट पे आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था और आउटर मोस्ट शेल से न्यूक्लियस का डिफरेंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो है उसे रिमूव करना आसान था। ऐसे जैसे न्यूक्लियस से इसका डिफरेंस अगर कम होता तो इसको निकालना मुश्किल होता है, यानी इसके लिए हमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा देनी पड़ती है। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन अगर सोडियम ने दिया है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और एनर्जी जो हमें रिक्वायर है वो है डेल एच इज़ इक्वल टू प्लस 496 किलो जॉल पर मोल। तो यानी इतनी एनर्जी जो है हमें रिक्वायर है रिमूव करने के लिए, जो इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, उसको रिमूव करने के लिए आपको इतनी एनर्जी रिक्वायर है। तो जब आप कोई एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसे कहा जाता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर इसी तरह से आप दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस की गई है मैग्नीशियम की, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी उसकी होगी +737। और अगर आप उसका सेकंड यानी मैग्नीशियम 2+ हो, उस पर जो है ना आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, उसको जो है ना वो रिमूव करने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होगी, तो उसका जो है एनर्जी होगी 1450 यानी +1450 किलो जॉल पर मोल। बेटा यहाँ पर when there are more than one electron in the valence shell, they can be removed one by one, providing more and more energy. For example, magnesium has 2 electrons in its outermost shell. It is easier to remove the first electron from the magnesium than the second one. तो second one के लिए हमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिक्वायर है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो है वो ट्रेंड डिस्कस करेंगे कि अलॉन्ग पीरियड जो है वो डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा, या फिर जो है ग्रुप में वो डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा। तो सामने आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है पीरियड में इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड डिक्रीज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उसमें लिथियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 520 है, और अगर आप लास्ट नियॉन का देखें पेज नंबर 112 पर 2081 है। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी जो है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज़ हो रही है। और अगर आप इसे ग्रुप में देखें तो लिथियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 520 है, लेकिन सीजियम की देखें तो 377 है। इट्स मीन ग्रुप के अंदर यानी टॉप टू बॉटम जो है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी।